अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 11 क्लास मैथ की जो न्यू बुक आई है प्रैक्टिस की तरह से हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने रियल वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस योटा वाई प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल है अयोटा ब्रैकेट के अंदर है 5 माइनस योटा और ब्रैकेट के अंदर है 3 प्लस 4 अयोटा। यहाँ पे हम रकम को थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2 प्लस अयोटा y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल है। यहाँ पे हम 5 माइनस योटा को 3 प्लस 4 योटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो शुरू में अयोटा वैसा ही आ गया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो 5 3 द 15 प्लस 5 4 द 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर। सिंपल हमने 5 माइनस अयोटा को 3 प्लस 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। यहाँ पे हम रकम को थोड़ा सा और अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ से हम प्लस अयोटा को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा y माइनस 3 इज इक्वल, ये योटा वैसे ही आ गया, ये मेरे पास आ गया 15, यह है प्लस 20 योटा माइनस 3 योटा, यहाँ पर आ गया प्लस 17 अयोटा। ये योटा स्क्वायर होता है, योटा स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के, तो ये हो गया प्लस, ये आ गया 4। ये जो रकम है इसे हम वैसे लिख लेंगे x प्लस 2, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस योटा और ब्रैकेट के अंदर आ गया y माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे योटा वैसे ही आ जाएगा, 15 ये है और 4 ये है, तो ये आ गया मेरे पास 19 प्लस 17 अयोटा। नेक्स्ट ये रकम वैसे ही आ जाएगी x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज आ गई प्लस योटा ब्रैकेट के अंदर आ गया y माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल, योटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा का स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x प्लस 2 ब्रैकेट वैसे ही आ गया, यहाँ पे योटा और ब्रैकेट के अंदर y माइनस 3 वैसे ही आ जाएगा। इस रकम को थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये आएगा 19 अयोटा माइनस 17, क्योंकि योटा स्क्वायर होता है -1 के, तो ये मल्टीप्लाई करके -17 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। इसमें हमने रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए ये है x प्लस 2 अयोटा, ये रियल है, और यहाँ पे -17 है, ये रियल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल है -17, और यहाँ पे आएगा y माइनस 3, y माइनस 3 इज इक्वल आ गया 19 के। तो ये आएगा x इज इक्वल है -17 -2, तो x मेरे पास आ जाएगा -19। तो यहाँ पे ये देखिए x का जो आंसर है वो आ जाता है, और यहाँ पे y इज इक्वल है 19 प्लस 3 और y इज इक्वल आ जाएगा 22 के, और ये देखिए यहाँ पे y का आंसर भी आ गया। तो हमने फाइंड क्या करना था, x और y का आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है x प्लस योटा y 1 माइनस योटा इज इक्वल 2 माइनस 3 योटा और ब्रैकेट के अंदर -5 प्लस 5 योटा और ब्रैकेट के अंदर माइनस योटा और 3/5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, x प्लस योटा y को 1 माइनस योटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे आएगा x 1 माइनस योटा ब्रैकेट क्लोज प्लस योटा y ब्रैकेट ओपन 1 माइनस योटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल, यहाँ पे हम 2 माइनस 3 योटा को -5 प्लस 5 योटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आएगा 2 ब्रैकेट के अंदर आ गया -5 प्लस 5 अयोटा -3 अयोटा ब्रैकेट के अंदर -5 प्लस 5 अयोटा, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है माइनस अयोटा 3/5, ये हम वैसे ही लिख लेंगे। आपने बेटा डायरेक्ट भी कर देना है तो आप स्टेप भी करवा सकते हैं। ऐसे x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y माइनस अयोटा स्क्वायर y इज इक्वल है
2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -10 प्लस 10 अयोटा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 3 5 द 15 अयोटा माइनस 3 5 द 15 अयोटा का स्क्वायर, ये ब्रैकेट जोन से वो क्लोज हो जाएगी। और जो ये है -3 अयोटा बाय 5, इसे हम वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यह आएगा x माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y, अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो यह आएगा प्लस y इज इक्वल, यहाँ पे आएगा -10, ये 10 अयोटा प्लस के अंदर है, ये 15 अयोटा प्लस के अंदर है तो यह आ जाएगा +25 अयोटा प्लस 15 क्योंकि अयोटा स्क्वायर है, और ये -3 अयोटा बाय 5 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, यानी कि जो रियल है अयोटा के बगैर उसे पहले लिख लेंगे और जो बाकी रकम है उसे हम बाद में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा -10 और +15, तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 25 अयोटा, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे -3 अयोटा बाय 5 वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x प्लस वाई को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, यहाँ से हम माइनस योटा कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल, यहाँ पे हम 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 अयोटा बाय 5 के साथ, ऐसे ही +25 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 अयोटा बाय 5 के साथ। तो ये जो है x प्लस वाई वैसे ही आ जाएगा, माइनस योटा भी और साथ में x माइनस वाई भी। यहाँ से ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे रह गया -3 योटा प्लस ये 5 इस 25 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 5 और ब्रैकेट योटा साथ वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर -3 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। ये x प्लस वाई अयोटा वैसे ही बेटा आपने लिख देना है, यहाँ पे अयोटा और साथ में x माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ पे आएगा -3 अयोटा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -5 3 द 15 और अयोटा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई ये रकम सेम ऐसे ही आती जाएगी, और यहाँ पे x माइनस वाई, तो यहाँ पे आएगा -3 अयोटा प्लस 15। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे x प्लस वाई को इक्वल आएगा 15 के, और माइनस अयोटा और x माइनस वाई इज इक्वल आएगा -3 अयोटा के। तो यहाँ पे दोनों रकमें हमने लिख ली है, तो ये मेरे पास आएगी इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे ये माइनस इस माइनस के साथ, ये अयोटा इस अयोटा के साथ कैंसिल, तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल 3, तो ये मेरे पास आएगी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल 15 और x माइनस वाई इज इक्वल 3, इन दोनों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऊपर देखिए प्लस का साइन था, नीचे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ऊपर प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो ये रकम आपस में कट जाएगी, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल 15 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और y इक्वल आ जाएगा 12/2 और y इक्वल आ गया 6 के। तो यहाँ से ये y का आंसर आ गया। अब इस y का आंसर को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यानी कि x प्लस वाई की जगह पे आएगा 6 इज इक्वल आ गया यहाँ पे 15, तो x इज इक्वल आ जाएगा 15 माइनस 6 के, यानी कि x इज इक्वल आ जाएगा 9 के। तो यहाँ पे ये x का आंसर आ गया, यहाँ पे ये y का आंसर आ गया, तो यही दो आंसर आपने फाइंड करने थे। जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में x डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा प्लस y डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा इज इक्वल है 4 प्लस 5 अयोटा। तो सबसे पहले बेटा हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के अंदर नीचे मेरे पास रकम लिखी हुई है 2 प्लस अयोटा ब्रैकेट क्लोज, साथ में 3 माइनस अयोटा। एलसीएम लेते हैं 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा का साथ कट गया, ऊपर रह गया x और साथ नीचे रह गया 3 माइनस
अयोटा प्लस वैसे ही आ गया, 3 माइनस योटा 3 माइनस योटा के साथ कट गया, ऊपर रह गया y, साथ में है 2 प्लस अयोटा इज इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3x माइनस एक्स अयोटा प्लस 2y प्लस y अयोटा इज इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा, ये ब्रैकेट में, और ये दो रकमें नीचे डिवाइड हो रही है, इक्वल किस तरफ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा 2 प्लस अयोटा और साथ में 3 माइनस अयोटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रियल को पहले और इमेजिनरी को बाद में लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा माइनस एक्स अयोटा प्लस वाई अयोटा इज इक्वल, और यहाँ पे हम एक छोटा सा काम करेंगे, पहले हम इन दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यानी कि 4 प्लस 5 अयोटा वैसे ही आ गया, और ये अंदर जब मल्टीप्लाई करवाएगी ये आएगा 2 3 द 6 माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा, और ये आ जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे आएगा इज इक्वल 4 प्लस 5 अयोटा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 6, ये मेरे पास आएगा प्लस अयोटा, यहाँ पे योटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आ जाएगा +1 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया 4 प्लस 5 अयोटा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मेरे पास आ 6 + 1 7 प्लस अयोटा। अब दोबारा हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 7 दा 28, 4 को प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आएगा 4 अयोटा प्लस 7 5 दा 35 अयोटा, 5 को अयोटा के साथ किया तो 5 अयोटा का स्क्वायर, ये इक्वल वैसे ही आ गया, ये आ गया 28, ये 35 अयोटा, ये 4 अयोटा, यहाँ पे आएगा 39 अयोटा, यहाँ पे आएगा -5, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 होता तो ये हो जाएगा -5। अब दोबारा इक्वल का साइन वैसे ही आ जाएगा, 28 में से 5 निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 23 प्लस 39 अयोटा, और ये जो रकम है ये सेम वैसे ही नीचे आती जाएगी, यानी कि यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से हम प्लस अयोटा को कॉमन लेते हैं, अंदर आ जाएगा x, यानी कि -x प्लस y, और x हम रियल और इमेजिनरी को अलग-अलग लिख लेते हैं। तो ये देखिए, रियल को मैंने अलग लिख दिया है, इमेजिनरी को मैंने अलग लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास -x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे हमने किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करवाना है कि ये 3x हो जाए, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा -3x प्लस 3y इज इक्वल 117। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर लेता हूँ। जब मैंने लिख लिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो ऊपर मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दी है, नीचे मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिख दी है, ये आपस में कट गए हैं। यहाँ पे आएगा 5y इज इक्वल 140 और y इज इक्वल आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 5, तो y का आंसर मेरे पास आ जाता है 28। अब हम इस 28 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, कि मैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करने लगा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 है -x प्लस y, तो y की जगह पे 28 आ जाएगा इज इक्वल 39, तो -x इज इक्वल है 39 माइनस 28, तो -x मेरे पास आ जाएगा 11, तो सिंपल x मेरे पास आ गया -11, तो ये मेरे पास x और y का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल है -13 प्लस 24 अयोटा, z2 इज इक्वल है x प्लस y अयोटा, आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि z1 माइनस z2 इज इक्वल है -27 प्लस 15 अयोटा के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे z1 माइनस z2 इज इक्वल है -27 प्लस 15 अयोटा। तो z1 की जो वैल्यू है वो लिखेंगे -13 प्लस 24 अयोटा, ये ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर -z2 की वैल्यू लिखेंगे, z2 की वैल्यू है x प्लस y अयोटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल -27 प्लस 15 अयोटा, यहाँ पे लिखेंगे -13 प्लस 24 अयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, -x माइनस y अयोटा इज इक्वल -27 प्लस 15 अयोटा,
यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे रियल वैल्यू को, तो ये आएगा -13 -x ये ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे हम प्लस अयोटा अगर कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा 24 -y। देखिए ये -x और -13 इसे मैंने ब्रैकेट के अंदर ये लिख लिया है, और ये 24 अयोटा और -y अयोटा ये यहाँ पे आ गया है, इज इक्वल आ जाएगा 27 + 15 अयोटा। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू, तो लिख लिया हमने यहाँ पे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल वैल्यू है मेरे पास -13 -x इज इक्वल -27, और इमेजिनरी वैल्यू है मेरे पास 24 -y इज इक्वल 15। ये -13 निकल इस तरफ आके +13 हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा -x इज इक्वल है -27 + 13, और ये -x इज इक्वल आ जाएगा 27 में से जब 13 निकालेंगे तो 7 में से 3 निकाले, यहाँ पे 4, 2 में से 1 निकाला तो यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो x का आंसर आ गया यहाँ पे 14। तो इसे हमने ब्लॉक के अंदर लिख लिया। तो यहाँ पे 24 है, इक्वल की इस तरफ आके प्लस माइनस में 24 हो जाएगा, तो ये आएगा 15 -24, और -y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -9, ये y के साथ कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। तो सिंपल हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू सिंपल आ जाती है। नेक्स्ट है फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे हमने x और y की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। पीछे भी हम x और y की रियल वैल्यू फाइंड करते आए हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस यह है कि यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे स्केयर आ चुका हुआ है, और जब स्केयर आ जाए और आपसे कहा जाए कि आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास एक फार्मूला होता है, बुक का पेज नंबर 7 है, वहां पे हमें एक फार्मूला नजर आएगा कि स्क्वायर रूट जी जोन से है वो है प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड जी प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा y डिवाइडेड बाय मॉड y, और ब्रैकेट के अंदर है मॉड जी माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, इन क्वेश्चन के अंदर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, और साथ ही हमें पता होना चाहिए कि मॉड जी जोन से इक्वल होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना है, और जो स्क्वायर वाली वैल्यू होगी उसे हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के अंदर हम यही रकम लिख लेते हैं, x प्लस अयोटा y, ये आ जाएगा होल का स्क्वायर इज इक्वल है 25 प्लस 60 अयोटा, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे भी x प्लस अयोटा y होल का स्क्वायर, इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ऐसे हम यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे 25 प्लस 60 अयोटा के ऊपर, ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा x प्लस अयोटा y इज इक्वल है स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 अयोटा। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो z है वो इज इक्वल है 25 प्लस 60 अयोटा के। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होती है a और b की, a की वैल्यू है 25 और b की वैल्यू है 60। यह हमने इस्तेमाल कहाँ पे करना है, जो हमारे पास मॉड का फार्मूला हमने भी पढ़ा था कि मॉड जी इज इक्वल होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ये जो फार्मूला हमने भी पढ़ा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप x और y की जगह पे a और b का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मॉड जी वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 25, यानी कि 25 का हमने यहाँ पे स्क्वायर लेना है, b की वैल्यू है 60, तो यहाँ पे हम 60 का स्क्वायर ले लेंगे। तो ऐसे जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 का जो स्क्वायर है वो मेरे पास आ जाएगा 625 और 60 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 3600। जब हम इन दो रकमों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के ऊपर मेरे पास आंसर आएगा 4225, और इसी का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो सिंपल हमारे पास आंसर आएगा 65। तो इसे हम ब्लॉक के अंदर लिख लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आई है मॉड जी की। हमने मॉड जी की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें मॉड जी चाहिए, और जो x है इसकी जगह पे हम a का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारे पास गिवन है, इसलिए हमें मॉड जी की वैल्यू चाहिए थी। तो सबसे पहले हमने मॉड जी की वैल्यू
निकाल लिया है। अब हम सिंपल फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला क्या था, स्केयर रूट जी इज इक्वल है प्लस माइनस ब्रैकेट, यहाँ पे हम स्केयर रूट का इस्तेमाल करेंगे, मॉड जी प्लस एक्स था तो आप एक्स जगह पे ए भी पुट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा वाई है तो वाई की जगह पे आप बी पुट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय बी का ही मॉड है और दोबारा यहाँ पे स्केयर रूट है और यहाँ पे मॉड जी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए मॉड जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्केयर 65, तो यहाँ पे हम 65 लिख लेंगे, प्लस ए की वैल्यू है 25 तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे। ऐसा ही योटा लगा कि बी की वैल्यू क्या है 60 तो यहाँ पे हम 60 लिख लेंगे और मॉड की जगह पे हम 60 लिख लेंगे और यहाँ पे मॉड जी माइनस ए, जी की जगह पे 65, ए की जगह पे 25 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो सिंपल हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो हमने वैल्यू पुट कर लिया है, यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस ब्रैकेट वैसे ही, और जब हम 65 में 25 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 प्लस वैसे ही ये 60 के साथ कैंसिल, यहाँ पे अयोटा आ जाएगा और जब हम 65 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। दोबारा हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस के अंदर 90 को जब हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 45, स्केयर रूट वैसे ही आएगा प्लस योटा, तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल आ जाएगा 20 स्केयर रूट ऊपर वैसे ही और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 45 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 9 दा 45, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 प्लस योटा, और जब हम 20 को हल करेंगे तो 20 का हम एलसीएम लेते हैं तो 20 आएगा 2 10 20, 2 5 दा 10 और 5 1 दा 5, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस योटा 2 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट 5 और ये जो ब्रैकेट है ये क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो मॉड जी है वो वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो मॉड जी है वो इज इक्वल है एक्स प्लस अयोटा वाई के, तो मॉड जी की जगह पे हम एक्स प्लस अयोटा वाई पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल आएगा प्लस माइनस ब्रैकेट 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस योटा 2 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, तो यहाँ पे x है तो x इज इक्वल आएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 के, और जो इमेजिनरी है इमेजिनरी y है तो y इज इक्वल आएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 के। तो ये देखिए y के दो आंसर यहाँ पे आ गए और x के जो दो आंसर है वो यहाँ पे आ गए हैं। तो ये बेटा आप लोगों ने सारा काम करना है, सवाल थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बेटा अगर आप मेथड समझ लेते हैं तो आप आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है x प्लस अयोटा वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल है 64 प्लस 48 अयोटा। सबसे पहले हमने x प्लस अयोटा वाई को इज इक्वल स्क्वायर रूट कर लिया, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल तो सिंपल ये वाला स्टेप आ जाता है। तो z की वैल्यू क्या होती है 64 प्लस 48 के, तो 64 प्लस 48 लिख दिया, यहाँ पे 64 a के इक्वल था 48 b के इक्वल था। तो यहाँ पे जब हमने मॉड लिया तो वो है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की जगह पे 64 आ गया, b की जगह पे 48 आ गया, दोनों का स्क्वायर लेंगे फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 80, यानी कि मॉड जी की वैल्यू क्या आगे हुई है 80। और अब हम फार्मूला पुट करेंगे तो फार्मूले की जगह पे हम जी की जगह पे 80, ए की जगह पे 64 जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 2, अयोटा वाई, वाई क्या है वो बी के इक्वल है 48 डिवाइडेड बाय 48, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जी की जगह पे 80 ये दिया हुआ है, ए की जगह पे 64 ये दिया हुआ है, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 16 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 144 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करवाएंगे
तो डिवाइड करने के बाद एक तरफ 72 और एक तरफ 8 आएगा। जब 72 की बात होगी तो 72 का हम यहाँ पे रिजॉल्व कर ले लेंगे, यानी कि 2 3 दा 6 1 कैरी यहाँ पे ये 12 हो जाएगा और 2 6 दा 12। नेक्स्ट आएगा 6 6 दा 36 6 1 दा 6। 6 का स्केयर था वो स्केयर रूट के साथ कैंसिल होकर वो बाहर आ गया। 8 है तो 8 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 4 दा 8 2 2 दा 4 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो सिंपल एक स्केयर रूट 2 के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि x प्लस योटा y इज इक्वल होता है मॉड z के स्केयर रूट z के। तो वो वैल्यू पुट करके रियल और इमेजिनरी को हमने कंपेयर कर लिया है। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट है, इसे हम खुद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे। तो यहाँ पे हम स्केयर रूट लेंगे तो यह आएगा x प्लस अयोटा y होल का स्केयर इज इक्वल 2 अयोटा -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। अब एक साइड के ऊपर हम इस रकम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, कि जो रकम दी हुई है मेरे पास 2 अयोटा -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा, इस रकम को हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर के अंदर जो अयोटा का सिंबल है उसे हम ख़त्म करेंगे। तो 3 माइनस अयोटा बाय 3 माइनस अयोटा, ऊपर आएगा 2 अयोटा -3 ब्रैकेट के अंदर और साथ ही आएगा 3 माइनस अयोटा, तो नीचे आएगा 3 प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 6 अयोटा माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर -9 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ऊपर आएगा मेरे पास 6 अयोटा और ये 3 अयोटा 9 अयोटा प्लस 2 -9, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। तो ये मेरे पास आएगा 9 अयोटा -7 बाय 10, यानी कि जहाँ पे रकम लिखी हुई है 2 अयोटा -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा, उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 9 अयोटा -7 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस अयोटा y इज इक्वल है मेरे पास 9 अयोटा -7 डिवाइडेड बाय 10 के। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो z है वो इज इक्वल है -7 बाय 10 प्लस 9 बाय 10 और साथ में ये अयोटा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने रियल पहले लिख दिया है, इमेजिनरी जस्ट मैंने बाद में किया है। और साथ ही हम जानते हैं कि जो a है वो इज इक्वल है -7 बाय 10 के और जो b है वो इज इक्वल है 9 बाय 10 के। तो यहाँ पे हम लेंगे स्मार्ट z। तो स्मार्ट z क्या है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ पे a की वैल्यू है -7 बाय 10, यह आएगा होल का स्क्वायर, और b की वैल्यू है 9 बाय 10 और ये भी आएगा होल के स्क्वायर के। तो सिंपल 7 का स्क्वायर आएगा 49, 10 का स्क्वायर आएगा 100, 9 का स्क्वायर आएगा 81 और 10 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 100। तो यहाँ पे ये मॉड जी आर है। नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे मॉड जी इज इक्वल, इसका जो एलसीएम है, एलसीएम मेरे पास है 100, ऊपर मेरे पास आएगा 49 प्लस 81 जो कि इक्वल हो जाएगा मेरे पास 130 डिवाइडेड बाय 100 के। और अगर हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 130 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये मेरे पास मॉड जी की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला पुट करता हूँ जो कि है प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट मॉड जी प्लस a डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा b डिवाइडेड बाय मॉड b स्क्वायर रूट मॉड z माइनस a डिवाइडेड बाय 2
और ये ब्रैकेट क्लोज। सिंपल मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो वैल्यू पुट करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा, मॉड जी मेरे पास है स्क्वायर रूट 130 डिवाइडेड बाय 10 प्लस ए की वैल्यू है मेरे पास ब्रैकेट के अंदर -7/10 और ये आएगा डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही प्लस अयोटा। तो बी की जो वैल्यू है वो लिखेंगे, बी की वैल्यू है 9/10, ऐसे ही नीचे आ जाएगा 9/10 और इसका हम लेंगे मॉड, फिर आएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आ जाएगी कि 130 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7/10 डिवाइडेड बाय 2 और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन। तो सिंपल ऊपर मेरे पास है स्क्वायर रूट 130, ये -7 डिवाइडेड बाय 20 प्लस ये रकम आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे योटा स्क्वायर रूट 130 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 20। ये 20 कैसे आ रहा है, देखिए इनका जो नीचे डिनोमिनेटर में रकम है वो है 10, तो वो नीचे आ जाएगी, तो 2 × 10 यहाँ पे हो जाएगा 20। नेक्स्ट प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे कि जो मॉड जी है वो इज इक्वल है x प्लस अयोटा y के। तो यहाँ पे ये आ रहा था मॉड जी, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे x प्लस अयोटा y इज इक्वल है प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट 130 -7 डिवाइडेड बाय 20 प्लस अयोटा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और यहाँ पे स्क्वायर रूट 130 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, यानी कि x को रियल के साथ कंपेयर करना है तो वो आएगा प्लस के अंदर ये रकम, और इमेजिनरी को जब आप देखेंगे तो वो प्लस के अंदर प्लस माइनस के अंदर ये रकम आ जाएगी। नेक्स्ट है z1 इज इक्वल 2 + 3 योटा, z2 है 1 माइनस अल्फा। आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे रकमें होगी वो सिर्फ आपने इमेजिनरी लेनी है और वो इज इक्वल 7 के हो गए, यानी कि z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाए, जो आंसर है उसमें से इमेजिनरी पार्ट निकाले, वहाँ से इक्वल रखे 7 को और वहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करें। तो सिंपल सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर हम लिख लेंगे z1 और मल्टीप्लाई z2। तो z1 की वैल्यू है 2 + 3 अयोटा ब्रैकेट क्लोज, z2 की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हम z1 z2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने से पहले हमें एक चीज़ देखना पड़ेगी, तो यहाँ पे है 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे गलती है, साथ में यहाँ पे अयोटा आता है, यहाँ पे भी ये अयोटा साथ में आएगा। तो नेक्स्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा 2 - 2 अल्फा अयोटा प्लस 3 अयोटा माइनस 3 अल्फा अयोटा का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 - 2 अल्फा अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस 3 अल्फा। तो सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे तो 2 + 3 अल्फा, यानी कि जो अयोटा के बगैर उसे हमने पहले लिख लिया, जो बाकी रकम है उसमें से हमने अयोटा कॉमन निकाला तो बाकी रह जाएगा -2 अल्फा प्लस 3। तो यहाँ पे है z1 z2, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नो वी नो डैट कि जो इमेजिनरी z1 और z2 है वो इज इक्वल है 7 के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम इमेजिनरी पार्ट को सिर्फ अलहदा करना चाहते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट है मेरे पास -2 अल्फा प्लस 3 और वो इज इक्वल है 7 के, तो ये आएगा -2 अल्फा प्लस 3 इस तरफ आके हो जाएगा -3 इज इक्वल -2 अल्फा, यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल है -2 अल्फा। तो सिंपल 4/2 इज इक्वल अल्फा, और अल्फा का आंसर मेरे पास आएगा -2 और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इफ z1 z2 वैल्यू आपको दी हुई है, आपने x y a और b की वैल्यू फाइंड करना है।
कहते हैं पहले आपने z1 और z2 को ऐड करना तो वो इसके इक्वल आएगा, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन के अंदर z1 प्लस z2 जो कि इक्वल आ रहा है 10 प्लस 4 आयोटा के, इसको लिख लेते हैं। और साथ ही दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं कि z1 माइनस z2 इज इक्वल आ रहा है 6 प्लस 2 आयोटा के। तो यहाँ पे देखिए z1 प्लस z2 है, तो यहाँ पे z1 माइनस z2 है। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और सिंपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि जो इक्वेशन 1 है z1 प्लस z2 इज इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा, इसको हम ऐड करते हैं z1 माइनस z2 के साथ 6 प्लस 2 आयोटा। तो हमारे पास जो आंसर आता है ये आपस में काट जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 z1 इज इक्वल, ये मेरे पास आएगा 16 प्लस 4 2 6 आयोटा और z1 इक्वल आएगा 16 बाई 2 प्लस 6 आयोटा बाई 2। तो z1 की वैल्यू मेरे पास आएगी 8 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे हम पुट वैल्यू करते हैं z1 की, तो z1 की वैल्यू है मेरे पास x प्लस वाई आयोटा। यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल 8 प्लस 3 आयोटा। साथ ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, के कंपेयर करेंगे हम रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x आंस इज इक्वल आ जाएगा 8 के और जो y है वो इज इक्वल आ जाएगा 3 के। तो ये मेरे पास दो आंसर यहाँ पे आ गए हैं। नेक्स्ट हमें a और b का भी आंसर चाहिए। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं z1 प्लस z2 इज इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन आपस में चेंज हो जाएंगे। तो ये साइन सारे चेंज किए, z1 आपस में काट गए, तो यहाँ पे आएगा 2 z2 इज इक्वल है यहाँ पे 4 और यहाँ पे प्लस के अंदर 2 आयोटा। तो z2 आएगा मेरे पास 4 बाई 2 प्लस 2 आयोटा बाई 2। तो z2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे हम z2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो z2 की वैल्यू मेरे पास दी हुई है a प्लस b आयोटा। तो यहाँ पे आएगा a प्लस b आयोटा इज इक्वल है 2 प्लस आयोटा। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, तो रियल a है वो इज इक्वल आएगा 2 के, ठीक है, और इमेजिनरी b है वो इज इक्वल आएगा 1 के। तो सिंपल ये मेरे पास चारों आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, शो डैट ऑल z1 z2 बिलोंग कर रहे हैं c के साथ, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर के साथ। z1 z2 को मल्टीप्लाई करके इसका बार लेना है, वो इज इक्वल आएगा z1 के बार z2 के बार दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले लेट करते हैं कि जो z1 है वो इज इक्वल है a प्लस b आयोटा के और z2 इज इक्वल है c प्लस d आयोटा के। ये वैल्यू हमने लेट कर ली है। तो सिंपल हमें कहा जा रहा है z1 z2 इसका क्या लेना है बार, और यहाँ पे z1 का बार लेना है, फिर आपने z2 का बार लेना है। तो z1 z2 लिखते हैं, z1 है a प्लस b आयोटा ब्रैकेट के अंदर और साथ में c प्लस d आयोटा ब्रैकेट के अंदर, और ये टोटल के ऊपर क्या है बार, ठीक है, इज इक्वल हम बाद में लिखते हैं, पहले हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। यह आएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस सी बी आयोटा प्लस बी डी आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल आएगा। यह आएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस सी बी आयोटा माइनस बी डी इज इक्वल। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे तो आएगा ए सी माइनस बी डी, ये ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे पॉजिटिव आयोटा कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा ए डी
प्लस सी बी इज इक्वल, तो अब देखिए यहाँ पे जी1 का बार लेना है, यानी कि ए प्लस बी अयोटा, इसका हमने बार लेना है, और ऐसे ही सी प्लस डी अयोटा, इसका भी हमने बार लेना है। जब हम बार लेंगे ये आएगा ए माइनस बी अयोटा, और इस तरफ आएगा सी माइनस डी अयोटा, ये आ गया। मल्टीप्लाई करवाएगा ये आएगा ए सी माइनस ए डी अयोटा माइनस सी बी अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी डी अयोटा का स्क्वायर, तो ये आएगा ए सी माइनस ए डी अयोटा माइनस सी बी अयोटा माइनस बी डी। अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये पे माइनस आ जाएगा। आप देखिए इस टोटल के ऊपर क्या था, बार, यानी कि इस ब्रैकेट के रकम के ऊपर क्या है, बार, इसके ऊपर भी क्या है, बार, ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या है, बार। जब हम बार को चेंज करेंगे तो ये आएगा बी डी माइनस यहाँ पे आएगा अयोटा, और यहाँ पे आएगा ए डी प्लस सी बी। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया ए सी माइनस बी डी, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे माइनस ही योटा कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा ए डी प्लस सी बी। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। आपको जो रकम दी गई है आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है और कम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करना है। तो सिंपल यहाँ पे हम सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले लेट करेंगे कि ये जो रकम है ये जी के इक्वल है, -7 -24 योटा। साथ ही हम बताएंगे कि ये ए है वो है -7 के, और जो बी है वो है मेरे पास -24 के। अब इस जी का हम लेंगे मॉड, क्योंकि इसके अंदर हमने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है जो हम पीछे सवाल के अंदर कर चुके हुए हैं कि मॉड जी इज इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, ए की जगह पे आएगा -7, ये आएगा होल का स्क्वायर, बी की जगह पे -24 और ये भी आएगा होल के स्क्वायर के। ऐसे दोबारा इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, 7 का स्क्वायर आ गया 49 प्लस 24 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 24 का जो स्क्वायर रूट है वो आएगा मेरे पास 576। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 576। जब हम दोनों रकमों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के ऊपर आंसर आएगा 625, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर मेरे पास निकल आएगा 25। यानी कि मॉड जी की जो वैल्यू आई है वो है 25। यहाँ पे फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जो हम पीछे कर चुके हुए हैं स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के अंदर, के प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे स्क्वायर रूट रहेगा और फिर आएगा मॉड जी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा बी डिवाइडेड बाय मॉड के अंदर बी, यहाँ पे वाई भी अब इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे भी वाई पुट करना होगा। यहाँ पे आएगा मॉड जी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। सिंपल जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो मॉड जी मेरे पास आया हुआ है 25, ए की वैल्यू पर दी हुई है -7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस योटा बी की वैल्यू है -24 ब्रैकेट क्लोज और मॉड के अंदर 24 और ये ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर रूट वैसे ही आएगा, जी की वैल्यू है 25 माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर -7 डिवाइडेड बाय 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखें प्लस माइनस वैसे ही आ गया, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे 25 -7 बाय 2। जब हम मॉड ओपन करते हैं तो माइनस वो प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा अयोटा -24 डिवाइडेड बाय 24 और ये मेरे पास आएगा 25 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये 24 इस 24 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 25 में से -7 करेंगे और यहाँ पे 25 में +7 करेंगे, तो ऐड करने के बाद आंसर मेरे पास आ गया। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट 9 माइनस योटा स्क्वायर रूट 16 और ये ब्रैकेट क्लोज आ जाएगी।
और जब हम 9 को यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 3 द 9, 3 1 द 3 और 16 को जब हम करेंगे तो ये आएगा 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 2, 4 और 2 1 द 2, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस योटा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 3 माइनस योटा वैसे ही यहाँ पे आएगा 4 और ये आएगा ब्रैकेट के अंदर क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे आ रहा होगा मॉड सी और सिंपल ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट दिया हुआ है, सेम आपने वैसे ही करना है। सबसे पहले इसे हम लेट करेंगे कि ये जो रकम है ये जी के इक्वल है 8 माइनस 6 योटा। यहाँ पे जो ए है वो इज इक्वल है 8 के, बी जोन से है वो है इज इक्वल माइनस 6 के और मॉड जी जब हम लेंगे तो फार्मूला इस्तेमाल होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सिंपल जब ए स्क्वायर की बात होगी यानी कि 8 का स्क्वायर और बी की जगह पे माइनस 6 का स्क्वायर, ऐसे ही 8 आ जाएगा 64 और 6 आएगा 36। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के ऊपर आंसर मेरे पास आ जाएगा 100 और वो इज इक्वल होता है 10 के, यानी कि जब हमने मॉड जी लिया तो उसका आंसर आ गया 10 और यहाँ पे हम स्क्वायर रूट जी का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसे जब हल करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस ब्रैकेट मॉड जी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय मॉड बी स्क्वायर रूट मॉड जी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। सिंपल इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो मॉड जी की जगह पे आएगा 10, ए की जगह पे आएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस योटा बी की जगह पे आएगा माइनस 6, ऐसे ही मॉड के अंदर माइनस 6, मॉड जी की जगह पे आएगा 10 माइनस 8 की जगह पे ए की जगह पे 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आएगा 18 बाय 2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ब्रैकेट के अंदर माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे 6 चूँकि मॉड जोन से वो माइनस को ख़त्म कर देगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 बाय 2। तो सिंपल यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 9, ये 6 6 के साथ कैंसिल माइनस योटा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा मॉड स्क्वायर रूट जी। तो सिंपल यहाँ पे मॉड स्क्वायर रूट जी वैसे आ जाएगा, ये आएगा प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा और ब्रैकेट के अंदर 1 और यही सिंपल इसका आंसर आ जाता है। ये 3 कैसे आया, वो है 9 है तो 9 की जगह पे आएगा 3 का स्क्वायर तो वापस में कैंसिल होके 3 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है -15 -36। सबसे पहले हमने जी के इक्वल पुट किया, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। मॉड जी का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट, ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट की, दोनों का स्क्वायर रूट स्क्वायर लिया, टोटल किया और यहाँ पे 39 इसका स्क्वायर रूट आ जाता है। फार्मूला आपने पुट किया, मॉड जी की जगह पे 39, ए की जगह पे -15, दोनों को हम माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे हमने योटा की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो माइनस योटा आ रहा था। जी की वैल्यू मेरे पास है 39, ए की वैल्यू मेरे पास माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद एक तरफ आएगा स्क्वायर रूट 12, एक तरफ आएगा 27। जब हम 12 को देखेंगे तो ये आएगा 2 6 द 12, 3 2 द 6 और 2 1 द 2, यानी कि 2 का स्क्वायर था, 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 3 ही रह जाएगा। ऐसा ही 27 है तो ये आएगा 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, यानी कि 3 का स्क्वायर और साथ में 3 स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, मॉड जी की वैल्यू पुट करके या फिर जी की वैल्यू पुट करके बता देंगे कि यही इसका आंसर आता है। पार्ट नंबर 4 है, सबसे पहले जी की वैल्यू पुट की, एक तरफ पे एक तरफ बी कह दिया, फार्मूला पुट किया, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद जो स्क्वायर रूट जी की वैल्यू आती है वो है 169। तो सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को यहाँ पे ऐड, दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो सिंपल हमारे पास ये इसका आंसर आ रहा होगा।
तो सेम ये क्वेश्चन भी सेम वही है, स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमने लेट करना है कि जो रकम दी हुई है उससे जी के इक्वल काटते 20 स्क्वायर रूट 3 और आयोटा बाहर आया हुआ है। यहाँ पे जो ए है वो है मेरे पास 13 और जो बी है वो है मेरे पास -20 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे हम मार्ड जी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ए की जगह पे हम लिख देंगे 13 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे हम लिखेंगे 20 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे होल का स्क्वायर और सिंपल इसके ऊपर स्क्वायर रूट। 13 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 169 प्लस 20 का स्क्वायर मेरे पास हो गया 400, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो साथ में मेरे पास आएगा 3, तो यह आएगा 169 प्लस 1200 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1269, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 1369 और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 37 के। सिंपल ये मेरे पास आ चुका हुआ है मार्ड जी। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट जी का फार्मूला जब पुट करेंगे तो वो आएगा प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर मार्ड जी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय मार्ड बी स्क्वायर रूट जी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। सिंपल जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो जल्दी से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। मार्ड जी की जगह पे आएगा 37, ए की जगह पे मेरे पास आ गया प्लस के अंदर 13 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा प्लस आयोटा बी की जगह पे -20 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -20 स्क्वायर रूट 3 और इसका मार्ड आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 37 -13 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 50/2 प्लस आयोटा -20 स्क्वायर रूट 3 बाय 20 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे मेरे पास आएगा 24/2 और ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे मार्ड जी आ जाएगा। जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे ये दो रकम आपस में कैंसिल हो जाएगी। स्क्वायर रूट 25 माइनस योटा स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस योटा, तो यहाँ पे है 12, 2 6 था 12, 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3, यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इसके ऊपर स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस इसके ऊपर स्क्वायर रूट था ये कैंसिल, 5 माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3 और सिंपल ये इसका आंसर आ जाता है और ये है मेरे पास स्क्वायर रूट जी। यानी कि ये दो आंसर बन रहे हैं, एक तो इसका आंसर है प्लस के अंदर 5, ठीक है, माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3, एक तो इसका आंसर ये आ रहा है और दूसरा आंसर आ रहा है -5 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3। अब हम जानते हैं कि ये जो रकम है ये शो करती है x को, ये रकम शो करती है y को, ये रकम शो करती है x को, ये रकम शो करती है y को। तो यहाँ पे आपने एक ग्राफ ड्रा करना है, तो सिंपल हम रफली यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो सिंपल x की वैल्यू क्या है 5, तो ये देखिए x की वैल्यू 5 ये आ गई है और y की वैल्यू है माइनस के अंदर 2 स्क्वायर रूट 3, माइनस नीचे है तो ये 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट पहला यहाँ पे आ रहा है। दूसरी वैल्यू है x के अंदर -5, तो -5 ये आ रहा है। y की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 3, तो y की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव के अंदर 2 स्क्वायर रूट 3 ये आ रही है और इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पे ये आ रहा है। तो सिंपल जस्ट आपने ये ऐसे ग्राफ ड्रा कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि कहा जा रहा है -7 प्लस आयोटा, एक तो ये रकम है ब्रैकेट के अंदर, उसके साथ है x प्लस आयोटा y, फिर प्लस लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर -1
माइनस 5 अयोटा और इज इक्वल है अयोटा 11 माइनस अयोटा ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम इन दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आएगा माइनस सेवन अयोटा वाई प्लस अयोटा एक्स प्लस अयोटा स्क्वायर वाई। ये आएगा -1 -5 अयोटा। क्या किया मैंने, ये पॉजिटिव को अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो साइन चेंज नहीं करेगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और इस तरफ आएगा 11 अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर। ये रकम थोड़ी सी सिंप्लीफाई करने पे आएगा -7 अयोटा वाई प्लस अयोटा एक्स माइनस वाई -1 -5 अयोटा इज इक्वल है 11 अयोटा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, यानी कि अयोटा के बगैर हम पहले लिख लेते हैं, वो है -7x -y -1 ब्रैकेट लगा ली। यहाँ पे पॉजिटिव अयोटा को कॉमन लेके तो ये है मेरे पास -7y प्लस x -5 इज इक्वल 11 अयोटा प्लस 1। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल है मेरे पास -7x -y -1 इज इक्वल 1 और इमेजिनरी है मेरे पास -7y प्लस x -5 इज इक्वल 11। यह -1 उठा के इस तरफ भेजेंगे तो यह आएगा -7x -y इज इक्वल है 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 और ये जो रकम है ये वैसे की वैसे आ जाएगी। जैसे हम कहें कि इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे -5 को इस तरफ भेजेंगे तो ये आएगा -7y प्लस x इज इक्वल है 11 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पे x -7y इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 7x, तो ये भी 7x, तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वेशन 2, तो ये आएगा 7x -49y इज इक्वल 16 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 112, तो ये है इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 1 को ऐड कर लेते हैं, जब ऐड करेंगे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आएगा 50y माइनस के अंदर ये आएगा 114 और y सिंपल आएगा 114 डिवाइडेड बाय 50, तो सिंपल y का आंसर मेरे पास आ जाएगा -57/25। ये मेरे पास y का आंसर आ गया। इस y के आंसर को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास -7x -y, तो उसकी जगह पे आएगा -57/25 इज इक्वल आएगा 2 के, तो आएगा -7x प्लस 57 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू, अब ये प्लस 57 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल के इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे आएगा -7x इज इक्वल टू -57 डिवाइडेड बाय 25, इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, वो आएगा 25। 1 को 25 के ऊपर डिवाइड किया तो 25 आया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास 50 आ गया। 25 को 25 के ऊपर डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 57 से मल्टीप्लाई किया तो 57 आ गया। यहाँ पे मेरे पास आ गया -7x, ये आ गया -7x इज इक्वल है -7 डिवाइडेड बाय 27 25, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 7 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 7, ये 7 7 के साथ कैंसिल, तो x का आंसर आएगा 1/25 और यही इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वैसा है, इसमें भी आपने पहले इन दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों को कंपेयर करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो रकम दी हुई है उससे हम लिख लेंगे, उससे लिखने के बाद हम इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आएगा 5x 5 अयोटा y
माइनस 2x अयोटा माइनस 2y अयोटा का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये आएगा 11 अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा। ये आएगा मेरे पास 5x माइनस 5 अयोटा y माइनस 2x अयोटा प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल 11 अयोटा प्लस 1 माइनस 4 अयोटा। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, रियल और इमेजिनरी पहले लिख लेते हैं। यह आएगा 5x प्लस 2y प्लस 3 ब्रैकेट, यहाँ पे पॉजिटिव अयोटा को कॉमन निकालेंगे, अंदर आ जाएगा 5y माइनस 2x इज इक्वल 11 अयोटा माइनस 4 अयोटा, तो ये मेरे पास आएगा 7 अयोटा प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, यानी कि 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल आ गया 1 के, और 5y माइनस 2x इज इक्वल आ जाएगा 7 के। प्लस 3 को उठा के इस तरह भेजा तो 1 माइनस 3 हो गया। यहाँ पे 5x प्लस 2y वैसे ही आ जाएगा, तो 5x प्लस 2y इज इक्वल आ जाएगा माइनस 2 के। अब ये है मेरे पास माइनस 2x 5y इज इक्वल 7, ये मेरे पास आएगी इक्वेशन नंबर 1। इस हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। यहाँ पे मेरे पास देखिए लिखा हुआ है माइनस 2x, ये है 5x, तो मैं क्या करूँगा इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 के साथ, तो ये 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं 5 से साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये भी 10 बन जाएगा। तो जब हमने मल्टीप्लाई करवाया 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ तो ये आ जाएगा 10x 4y माइनस 4, और जब हमने इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया ये भी हो गया 10x माइनस 5 5 25 और 7 5 35। अब हम दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आएगा 29y इज इक्वल 31, और y का आंसर क्या आ गया 31/29। अब इस y के आंसर को या तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में या क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पुट कर सकते हैं। तो सिंपल हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है 10x प्लस 4y की जगह पे आएगा 31/29 इज इक्वल माइनस 4, 10x प्लस 4 3 4 12/29 इज इक्वल माइनस 4। ये रकम इक्वल की तरफ आके माइनस हो जाएगी, तो ये आएगा माइनस 124/29 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे आएगा जस्ट x। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो सिंपल ये मेरे पास आएगा एलसीएम आएगा 29। तो जब हम 29 को 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 29 ही आएगा। 29 को 4 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 116, और इस तरफ आएगा 124। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 240 डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल है 10x। तो यहाँ पे x आएगा मेरे पास 240 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई 10, ये 0 0 के साथ कैंसिल, तो x का आंसर मेरे पास आ गया 24/29, और साथ में इसके ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर लिखेंगे u माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस योटा, प्लस योटा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस योटा के साथ, 2 माइनस योटा, ये प्लस का साइन वैसे ही। यहाँ पे v माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस योटा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 प्लस योटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस योटा इज इक्वल 4 अयोटा के। ये आएगा मेरे पास 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज 2 माइनस योटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 प्लस योटा 2 माइनस योटा प्लस वैसे ही v माइनस 3 और 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस योटा और 2 प्लस अयोटा इज इक्वल 4 अयोटा।
u को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस योटा का स्क्वायर प्लस वैसे ही आएगा। तो ये आएगा मेरे पास 2v प्लस v आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल 4 आयोटा। ऊपर हम रियल पार्ट को अलहदा करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 2u माइनस 4 और यहाँ पे हम प्लस आयोटा को कॉमन लेंगे तो ये आएगा u प्लस 2 डिवाइड मेरे पास वैसे आ जाएगा 4 प्लस 1। यहाँ पे मेरे पास आएगा 2v माइनस 6 ब्रैकेट में और प्लस वैसे ही आयोटा कॉमन तो यहाँ पे आएगा v माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल 4 आयोटा। तो यहाँ पे नीचे देखिए 5 आ गया, ऊपर मेरे पास 2u माइनस 4 प्लस आयोटा ब्रैकेट के अंदर है u प्लस 2 ये डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2v माइनस 6 प्लस आयोटा v माइनस 3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी आ गया 5 इज इक्वल 4 आयोटा। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के पास मेरे पास ये आंसर आ गया। 5 को सिर्फ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास आएगा 2u माइनस 4 प्लस आयोटा 2 माइनस u प्लस 2v माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा v माइनस 3 इज इक्वल आ जाएगा 20 आयोटा। तो सिंपल अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा 2u माइनस 4 प्लस 2 आयोटा माइनस u आयोटा प्लस 2v माइनस 6 प्लस v आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल 20। अब देखिए ये है 2u, इसे हमने लिख लिया। इसके बाद आयोटा के बगैर है 2v तो 2v को लिख लिया आयोटा के बगैर, और है मेरे पास माइनस 6 माइनस 4 यानी कि माइनस 10 ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे प्लस आयोटा को कॉमन लेंगे, आयोटा वाली रकम है 2 माइनस u प्लस v और माइनस 3 इज इक्वल आ जाएगा 20 आयोटा प्लस 0। तो मैं यहाँ पे रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे आएगा 2u 2v माइनस 10 इज इक्वल 0। यहाँ पे मेरे पास आएगा, यहाँ पे है 2 माइनस 3 यानी कि माइनस u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल आएगा 20 के। यहाँ पे ये 2u प्लस 2v वैसे ही आ गया, 10 इस तरफ आ गया, 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आएगा u प्लस v इज इक्वल 10 और u प्लस v इज इक्वल आएगा 10/2 और u प्लस v इज इक्वल आएगा 5 के। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। यहाँ पे माइनस u प्लस v इज इक्वल है 20 प्लस 1 माइनस u प्लस v इज इक्वल है 21, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 में। जब हम ऐड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2v इज इक्वल आ जाएगा 26 के, v इज इक्वल आएगा 26/2 के और v मेरे पास आएगा 13 के। अब हम इस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ v इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है u प्लस v की जगह पे 13 इज इक्वल आएगा 5 के और u इज इक्वल आएगा 5 माइनस 13 और u मेरे पास आ गया -8 के। तो सिंपल ये इसके आंसर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे z1 z2 दिया हुआ है, आपने रियल वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में वो रियल वैल्यू 20 के इक्वल है। तो सोल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे z1 और z2। z1 है 4 प्लस 5 आयोटा और z2 है अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 अल्फ़ा
4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास 4 टू द 8 आयोटा माइनस 5 अल्फ़ा आयोटा, यहाँ पे आएगा माइनस, ये मेरे पास प्लस है तो ये मेरे पास आएगा माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4 अल्फ़ा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा प्लस 10। तो इसे हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, यानी कि इमेजिनरी लैदा और ये लैदा लिख लेंगे। तो ये मेरे पास आएगा, पॉजिटिव आयोटा कॉमन निकालेंगे तो माइनस 8 प्लस 5 अल्फ़ा, तो ये मेरे पास G1 और G2 आ रहा है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि वी नो डैट कि जो रियल पार्ट है G1 और G2 के वो इज़ इक्वल है 20 के, यानी कि यहाँ पे जो रियल पार्ट है G1 और G2 के वो मेरे पास है 4a प्लस 10, तो रियल पार्ट 20 के इक्वल है, तो आएगा 4 अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, प्लस 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल है 4 अल्फ़ा, यहाँ पे 10 इज इक्वल आएगा 4 अल्फ़ा के, तो इसी के अंदर हम लिख लेंगे 10/4 इज इक्वल अल्फ़ा, और अल्फ़ा मेरे पास आएगा 5/2। तो सिंपल ये इसका आंसर है। तो बेटा इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम 1.3 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।